करके ब्रायन ट्रेसी का गोल्स। ऐसे तो मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, बहुत सारा किताब पढ़ा हूँ जब मैंने स्टूडेंट था। और वो जो किताब मैंने पढ़ा था वो अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ काम में आया है, और क्लास में पढ़ाता भी हूँ उस किताब से। लेकिन जिंदगी में ये जो किताब मैंने पढ़ा था और पढ़ाता हूँ अभी, जब मैं पढ़ा था और जो किताब मैं पढ़ाता हूँ अभी, जिंदगी में हर महीने कुछ सैलरी लाने के लिए वो काफी है। लेकिन जो लाइफ आगे लेने के लिए, जो अपना जो लाइफ में जो स्टाइल ऐड करके, जो लाइफ स्टाइल ऐड कर अर्न करने के लिए, वो किताब मुझे बहुत बाद में पता चला कि उसका रोल थोड़ा कम है। तो हमारे मेंटर जैसे कि बताया जो किताब वो बोलते थे और बोल रहे हैं, मैं तुरंत उसे ऑर्डर करता हूँ। मैं एश्योर करता हूँ, उसे पढ़ता भी हूँ। ओके। एक किताब आप बताए थे, मैंने वो तुरंत ले लिया, लेकिन बाद में आप बोले कि ये किताब अभी नहीं पढ़ने का। जो साइकोलॉजी ऑफ ड्रीम, जो किताब एक वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम है, लेकिन वो किताब मेरे पास है। तो आज की जो आज का जो चैप्टर मैंने लिया है, ब्रायन ट्रेसी का गोल्स का, जो चैप्टर का नेम है क्रिएट योर ओन फ्यूचर। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हम हैं इधर और दुनिया में, हर कोई एक अपनी फ्यूचर के लिए काम करते हैं। जो भी काम करते हैं हम सही ढंग से जो करते हैं वो अपना फ्यूचर के लिए होता है। और इसी हिसाब से मैंने जो चैप्टर लिया है, क्रिएट योर ओन फ्यूचर, वो चैप्टर का नाम है। और इसमें ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितने भी खोज हुए हैं, वो लाइन में पढ़ के सुनाता हूँ आपको। That stand quality that all great leaders have in common, it is the quality of vision. फ्यूचर का मतलब ये कि हम जब कल के बारे में सोचते हैं, आज तो हम कुछ काम कर लिया, कुछ खाना खा लिया और रात को सो जाएंगे, लेकिन कल के लिए हम क्या करते हैं, कल के लिए हमारा सोच क्या है। और जब हम सोच के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो एक ही सोच में आता है मन में कि हम आज वो है जो हमारी मन में सोच है, जो विचार है, इसी हिसाब से हम अपने आप को तैयार करते हैं। एवरीबॉडी वर्क्स फॉर फ्यूचर, जैसे कि मैंने बताया, जब हम वी आर व्हाट वी थिंक अबाउट, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, कुछ भी हो सकता है ये, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं हम वो है। कोई नेगेटिव सोचता है तो उनके मन में वो एक नेगेटिव पर्सन बन जाता है, कोई पॉजिटिव सोचता है, कोई कंस्ट्रक्टिव सोचता है। जैसा हमारा सोच है हम अपने आप को इसी हिसाब से पाते हैं, हम इसी हिसाब से हम अपने आप को बनाते हैं। और जब हम सब लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पॉजिटिव सोचता है कोई नेगेटिव सोचता है, वो सब लोग सोचते हैं। लेकिन जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत सारे सोचने के बाद अगर इसमें हमारा वर्क एथिक्स ऐड नहीं करेंगे और इसमें हमारा एफर्ट्स नहीं डालेंगे, एक सही प्लानिंग नहीं बताएंगे उस सोच के साथ, तो ये सोच जस्ट एक विश बन जाता है। हम बहुत सारे विश हमारे मन में आता है, लेकिन इसके साथ हम जब हमारा प्लानिंग, हमारा एफर्ट और वर्क एथिक्स उसमें साथ जुड़ेंगे तो ये एक आगे जाके एक रियलिटी लेता है, एक सपना, जो हम जो बोलते हैं सपना सच होता है। तो इसके साथ हमको ये सब ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो, और जो भी सोचते हैं, हम उसको विजनरी बोलते हैं। विजनरी लोग वो होते हैं, कुछ ऐसा कुछ करके जाते हैं, वो ऐसा कुछ करते हैं वो अपने आप के साथ बहुत सारे लोगों को काम में ही आता है। अगर कोई एक कॉमन मैन कल के लिए सोचता है और एक विजनरी आदमी कल के लिए सोचता है, दोनों में फर्क क्या होता है
जब विजनरी आदमी एक कल के लिए और फ्यूचर के लिए सोचता है, तो ये खुद के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के काम में आता है। तो जो फ्यूचर में, व्हेन यू थिंक अबाउट फ्यूचर यू थिंक लाइक ए लीडर, इसलिए बोलते हैं कि जो विजनरी जो लोग होते हैं उनको हम, हमारी भाषा में हम उनको लीडर भी बोल सकते हैं। और जब लीडर सोचता है, लीडर कुछ काम करता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं। इसमें जब बहुत सारे लोगों के लिए काम होता है, एक अच्छा काम होता है, इसमें अपने आप के लिए भी कुछ अच्छा बन जाता है। और जब हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं, डोंट थिंक फॉर ए शॉर्ट पीरियड, हम क्या सोचते हैं, जो कॉमन मैन होते हैं, जो 1-2 दिन, 1 साल, 2 साल के लिए सोचते हैं, लेकिन जब भी हम सोचते हैं, ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि मिनिमम 5 साल के लिए प्लानिंग करो। एक 5 साल के लिए जब हम फ्यूचर के बारे में हम इमेजिन करते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट लेते हैं, कम से कम ये कि 5 साल के लिए, मिनिमम 5 साल के लिए रहेगा, तो ये मिनिमम जो लॉन्ग टर्म में, ये सबसे मिनिमम टाइम है। लेकिन एक कॉमन मैन क्या करता है, मैं आज कुछ करता हूँ, कल के लिए सोचता हूँ, मुझे कुछ तुरंत मिल जाना चाहिए, लेकिन ये इसमें कुछ कुछ बड़ा सक्सेस नहीं मिलता है। तो हमारा जो सोच है, ये एक लंबा सोच होना चाहिए, और ये लंबा सोच का मिनिमम पीरियड 5 साल होना चाहिए। तो मेरे एटलीस्ट वी शुड मेक ए गोल फॉर एटलीस्ट 5 years। एंड अगर हम ये सोचते हैं कि या 5 साल के लिए मिनिमम सोचते हैं, तो कुछ हमारा जो सोच है उसमें लिमिटेशन नहीं होना चाहिए कि हम फ्यूचर के लिए जो काम करते हैं, कुछ ड्रीम लेते हैं, हम जो प्रोजेक्ट लेते हैं, हम अपने आप को कुछ लिमिटेशन के अंदर ना रखें। ऐसा कोई बाउंड्री नहीं होना चाहिए कि हमारी जो, हम जितना हम इमेजिन करते हैं कि हमारी जो प्लानिंग होता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, इसका, जैसे कि हमारे पास एक किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग भी, इसमें ये बोला जाता है, जब भी हम सोचने के लिए पैसा नहीं पर लगता है, लेकिन सोचने के लिए एक अच्छा दिमाग चाहिए, एक बड़ा सोच चाहिए। अगर हम बड़ा सोचेंगे तभी जाके कुछ कर पाएंगे। आज तक जितने भी बड़ा बड़ा काम हुआ है, कोई छोटी सोच से काम नहीं हुआ है। ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये दूसरी बात है। मैं इसके, अगर मेरा सिंसियर एफर्ट डालूंगा, काम करूंगा सही तरीके से, वो सच भी हो सकता है, लेकिन सच होने से पहले, रियलिटी में कन्वर्ट होने से पहले, इसके जो बैकग्राउंड है, वो एक थॉट प्रोसेस है, ये एक बड़ा सोच है। अगर हम इसको एक दायरे में बांध लेंगे, तो बहुत बड़ा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए इमेजिनेशन शुड हैव नो लिमिटेशंस। क्योंकि आज राइट ब्रदर्स अगर नहीं सोचे होते, तो हमारे पास अभी वो एरोप्लेन नहीं होता। तो इसलिए जब भी हम कुछ आगे प्लानिंग करते हैं, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैं 5 साल के अंदर एक अपने लिए एक मकान बनाना चाहता हूँ, अगर मैं बनाना चाहता हूँ, मैं इसमें क्यों सोचूं कि मैं एक 2 BHK बनाऊं, ये 5 BHK भी हो सकता है, एक मेंशन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बड़ा सोचेंगे, तभी जाके हमारा ड्रीम कुछ ना कुछ फुलफिल भी हो सकता है। और बड़ा सोचेंगे तो इसी हिसाब से हमारा एफर्ट भी बड़ा होगा। तो इसके बाद जो है, हु कैन इमेजिन फ्यूचर, सोचता कौन है? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कौन फ्यूचर के बारे में इमेजिन कौन करता है? जो इमेजिन करते हैं फ्यूचर के बारे में, हम उनको ड्रीमर बोलते हैं। ड्रीमर्स डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर ड्रीम्स। जो सपना देखते हैं, और सपने के ऊपर वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर किसी के पास सपना देखने के लिए ताकत है, भगवान उसे ताकत देते हैं उसे फुलफिल करने के लिए। तो बिग ड्रीमर्स लीड बिग अकम्प्लिशमेंट्स। जो बड़ा ड्रीमर होता है, उनका अकम्प्लिशमेंट भी, जो उनका अचीवमेंट भी बहुत बड़ा होता है। और बिग अकम्प्लिशमेंट गिव्स यू बिग सक्सेस। आपके पास बहुत बड़ा सक्सेस रहेगा, बड़ा अचीवमेंट रहेगा, तो वही अचीवमेंट आपको सक्सेस दिलाएगा।
और बिग सक्सेस गिव यू ग्रेट रिकॉग्निशन। जो एक एक नॉर्मल आदमी का जो लाइफ का गोल होता है, बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं पैसे के अलावा उनको रिकॉग्निशन भी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मनी विदाउट रिकॉग्निशन देयर इज नो वैल्यू एट ऑल। अगर मेरे पास मेरे हिसाब से जितना पैसा होना चाहिए है, और इसके साथ वही पैसा को नहीं, अपनी सक्सेस को लेकर रिकॉग्निशन। पैसा तो बहुत सारा रास्ता है कमाने के लिए, लेकिन जो सक्सेस है वो सक्सेस के लिए मुझे कुछ रिकॉग्निशन मिलता है, तो ये हर एक आदमी का एक गोल होता है लाइफ में। बिग सक्सेस गिव यू ग्रेट रिकॉग्निशन एंड फील एज इफ यू आर द पावरफुल पर्सन टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। अपने आप ये भरोसा भी होना चाहिए कि मैं वो आदमी हूँ, मेरे पास इतना पावर है, जो मेरा इमेजिनेशन है, जो मेरा फ्यूचर है, जो मेरा ड्रीम्स है, मैं उसे फुलफिल कर सकता हूँ। ऐसा बिलीव भी होना चाहिए। अगर आपके पास आपके अंदर एक सेल्फ बिलीव डेवलप हो गया, दुनिया में ऐसा कोई भी ताकत नहीं है आप और आपकी सक्सेस के अंदर एक ब्लॉक होके खड़ा होगा। तो और दूसरा जो बोलते हैं इसमें, रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज योर ड्रीम्स। ऐसा भी होता है, थोड़ा सा चैलेंज आता है तो हम अपने ड्रीम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं हम उसे लीडर भी नहीं बोलेंगे। लीडर्स नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर ड्रीम्स। whatever or what type of hindrances or any blockage comes on their way, they always try to overcome it. अगर एक बार ओवरकम हो गया तो ये माने, जैसे कि बोलते हैं कि हर एक डर के आगे जीत है, तो हर एक जो जो आता है, जो हिंड्रेंसेस आता है रास्ते में, जो ब्लॉकेज आता है, अगर अपने सेल्फ बिलीफ है, अगर हम ठीक सही तरह से काम कर रहे हैं, definitely we can overcome all the blocks, we can overcome all the fears, and we can achieve what we want. We have to practice about no limits. There is no limit. हमारी जो दिमाग है उसे कोई, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। We have to practice on it, क्योंकि हम जो सराउंडिंग में रहते हैं, हमारा जो ब्रटअप होता है, ब्रटअप हुआ है, और जो सोसाइटी में हम रहते हैं, कोई भी चीज आप करने जाओ तो सामने से लोग बोलेंगे ये आपके द्वारा नहीं होगा, कि आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको इसके ऊपर भी काम करना है। वी हैव टू प्रैक्टिस अबाउट नो लिमिट्स, बिकॉज देयर इज नो बाउंड्री फॉर आवर इमेजिनेशन। सो व्हाई शुड वी कन्फाइन आवरसेल्फ विद इन ए लिमिट? वी शुड प्रैक्टिस एवरीथिंग इज पॉसिबल। वी शुड नॉट अंडरएस्टिमेट आवर पोटेंशियल। भगवान हमको इतना पोटेंशियल दिया, इतना पावर है, और हम इतना अच्छे एसोसिएशन में रहना चाहिए, जो कि जितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है उसका असर कम से कम हमारे ऊपर आए। जैसे कि हमारी मेंटर बोलते हैं किताब पढ़ने की, मैं बहुत सारे मेरे अपने जो स्टूडेंट को भी बताता हूँ, क्योंकि बुक इज अ मिरर वेयर यू कैन फाइंड योरसेल्फ। अगर अपने आप को कंकर करना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, तो आपके साथ अच्छा अच्छा पॉजिटिव बुक्स चाहिए, बुक्स होना चाहिए आपके पास। और आपकी बुक आपकी एटीट्यूड को पता चलता है, आपकी एटीट्यूड, आपकी आप में कौन सा बुक है। एक किताब में मैंने पढ़ा था, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ, अगर एरोप्लेन में दो आदमी जा रहे हैं, पूरा वेल ड्रेस्ड है, लेकिन उन लोगों का डिफरेंस पता चलेगा अपने वो दोनों हाथ में कौन सा किताब है। तो बुक एक ऐसा चीज है जो अपने अंदर जो पोटेंशियल है, जो लीडरशिप क्वालिटी है, उसे फ्लोरिश होने के लिए, वो आपको अब जो बाहर निखरने के लिए, बाहर आने के लिए आपको हेल्प करता है बुक। और जो हम एक ऐसा एसोसिएशन में हैं, अपने बारे में हम सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपना फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोचते हैं, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, तो इसलिए वी हैव टू क्रॉस ऑल द लिमिट्स। वी शुड नॉट कन्फाइन आवरसेल्फ विद इन ए लिमिटेड एरिया। अगर हम इतने बार अपने फ्यूचर के बारे में हम बात करते हैं, तो हम फ्यूचर के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं?
अगर ये सोचना चाहिए तो पहला चीज है कि हमारा हेल्थ है, कि अगर मैं जैसे कि मैंने बताया था, मिनिमम हमारा जो फ्यूचर जो हम बोलते हैं जो 5 साल का है, अगले 5 साल के बाद हमारा हेल्थ कैसा रहेगा, किसी हेल्थ कंडीशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एजिंग तो हर एक को आएगा, लेकिन मैं हेल्थी एजिंग के साथ मैं टुवर्ड्स में एंड जा रहा हूँ, तो वो कैसा रहेगा। मैं विदाउट डिपेंड ऑन एनीवन हाउ कैन आई लिव माय लास्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ, ये भी हमारे मन में एक सोच होना चाहिए। our we can think, we can imagine about our relations, जो हमारे जितना रिलेशन है, जिसके साथ मेरा सबसे अच्छा रिलेशन है, वो 5 साल के बाद कैसा रहेगा। ये भी एक फ्यूचर भी हो सकता है आपका। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, यू आर सक्सेस फ्रॉम ऑल अराउंड, बट यू हैव नो फैमिली, you have no family life, then there is no necessity of that kind of success without your family, because family is the first and last thing with which you can share everything of your life. तो ये भी एक 5 साल का प्रोग्राम हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, मैं 5 साल के बाद मेरे पास कैसा घर रहेगा, मेरा बैंक बैलेंस कितना होगा, मेरा कौन सा गाड़ी मेरे पास होगा, मेरा बच्चा कैसे, जो बच्चे हैं वो कैसे रहेंगे, ये सब हम प्लानिंग कर सकते हैं। अभी जो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन पैसे के अलावा ये सब चीज भी इम्पोर्टेंट है जो हम 5 साल के लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन ये तो सब ठीक है, लेकिन इससे कौन करता है, कौन उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके ऊपर वो बोलते हैं 2 तरह के लोग होते हैं, और जब हम इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं और काम करने के लिए ठान लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि इट बिकेम एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड मतलब जो जब हम सोचना हो गया, ठीक है, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उसके लिए जब हम स्टेप लेंगे, उसके टुवर्ड्स द डायरेक्शन हम पहला कदम लाएंगे, और वो बोलते हैं men and women who accomplish tremendous deeds in life are intensely action oriented। जो उसके सही दिशा में अपना कदम बढ़ाएगा, उसको हम वो रियली दे आर एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, दे आर मूविंग ऑल द टाइम, दे आर ऑलवेज बिजी। अगर हम 5 साल के बाद क्या होगा हम सोचते रहेंगे, और आज पूरा का पूरा दिन खा पी के टीवी देख के मोबाइल सोशल मीडिया में टाइम बिता के सो जाएंगे रात को, तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसके साथ हमारा सोच के साथ हमारा एक्शन मिला हुआ है। अगर हम उसे फुलफिल करना चाहते हैं, तो वो जो हम इमेजिन करते हैं, वो इमेजिन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए इसके लिए हमको एक्शन लेना पड़ेगा। और जो एक्शन लेते हैं, दे आर ऑल लीडर्स, दे आर अचीवर्स, एंड अचीवर्स, लीडर्स, विनर्स, कुछ भी बोल सकते हैं, दे नेवर गिव एनी एक्सक्यूजेस, ऑलवेज दे ट्राई टू फाइंड आउट न्यू वेज हाउ टू अचीव देयर गोल्स। ये रास्ता में नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता, दूसरा नहीं तो तीसरा रास्ता, लेकिन वो हर वक्त एक पाथ फाइंड आउट करते हैं, इसी तरह जो सोचे हैं उसे कैसे फुलफिल करेंगे। ऑन द अदर हैंड, द लूजर्स, द नॉन एक्शन ओरिएंटेड, ऑलवेज दे गिव एक्सक्यूजेस, कुछ ना कुछ बहाना लेंगे, कुछ नहीं होगा तो मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा है, बारिश हो रहा है, मैं जा रहा था लेकिन मेरा टायर पंक्चर हो गया है। लेकिन जो एक्शन ओरिएंटेड है, टायर पंक्चर हो गया है, ठीक है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन वो आगे जाके टायर कैसे पंक्चर ठीक करेंगे वो उसे ढूंढ लेते हैं। अगर इंटेंसली पैशनेट जो होते हैं, वो लिफ्ट मांग के जाके उनके डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं, दे आर एक्शन ओरिएंटेड। एंड टेकिंग एक्शन इमीडिएटली ऑन आइडिया, जो
जो अचीवर्स होते हैं, वट एवर आइडिया कम्स इन टू देयर माइंड, ऑलवेज दे कन्वर्टेड इन टू रियलिटी, दे टेकिंग एक्शन इमीडिएटली ऑन आइडिया. नॉन एक्शन ओरिएंटेड पीपल आर नॉट बैड पीपल. जो जो नॉन एक्शन ओरिएंटेड, वो खराब लोग नहीं है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये पूरा बेकार आदमी, ये कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं है. लेकिन दे आर full of good intentions but take excuses not to do any action. इतना एक्सक्यूज उनके पास होता है कि वो आपको कन्विंस कर लेंगे कि इसके वजह से वो नहीं हो पाया, और वो बोलेंगे कि हमको भी लगेगा सही में, लेकिन बाद में अगर वो फील करेंगे कि मैं जो एक्सक्यूज लिया था वही एक्सक्यूज एक्शन ओरिएंटेड के साथ था, लेकिन वो एक्सक्यूज को हटा के वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया, और मेरे पास भी वही चांस था, लेकिन एक छोटा सा एक्सक्यूज मुझे वहां पहुंचने से रोक दिया. वी हैव क्लियर एंड एक्साइटिंग गोल्स. अगर हमारे पास क्लियर गोल है, एक्साइटिंग गोल है, तो वी फील हैप्पी एंड फील इंटरनली मोटिवेशनल. अगर हमारे पास एक क्लियर इंटेंशन है, क्लियर गोल है, वी मोटिवेट आवरसेल्फ. अगर एक बार मुझे कितने भी बाहर से मोटिवेशन मिले, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा जब तक मेरा अंदर से मोटिवेट मैं नहीं हुआ हूं कि मुझे अचीव करना है, और मुझे जो अचीव करना है इसलिए मुझे काम करना है. अगर वही मोटिवेशन मुझमें नहीं आएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन विल नॉट वर्क. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं ये कहना चाहूंगा, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन फ्यूचर. बहुत सारे हम ऐसे मान लेते हैं कि ऐसा कुछ टाइम होता भी है जब एक सही दिशा में हम लोग चलना शुरू करते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है. वो प्रॉब्लम को हम एक एक्सक्यूज न मान के, अगर हम ये सोचेंगे आई एम द सॉल्यूशन ऑफ ऑल माय प्रॉब्लम्स, ऑल माय फ्यूचर प्रॉब्लम्स, then you can achieve anything what you want. You can accomplish anything what you want. एंड आज के लिए बस इतना ही, वही पे मैं खत्म करता हूँ. थैंक यू. ओवर टू नितिन भाई. Okay, fine, great talk, Manoj. We are so excited, right? और आज बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट माइंड में क्लियर हो गया, राइट? आज सोने से पहले देखिए बुक में जो आता है ना विजडम, और वो हम लोग अभी हम क्या करेंगे, भगवान का नाम लेके, राइट? जो भी कल के लिए प्लान किया है वो सोच के, राइट, और भगवान को थैंक यू बोल के सो जाएंगे, राइट? लेकिन उससे पहले जो सोच अभी हमने डाली माइंड में, राइट, कि मिनिमम अगर प्लान करना है 5 साल, और 5 साल के लिए कौन सी चीज का प्लान करने, राइट? हेल्थ का, रिलेशनशिप्स का, तीसरा लाइफस्टाइल का कैसा होना चाहिए, राइट? सो बहुत अच्छी तरह से बताया. और ये ब्रायन ट्रेसी का गोल्स करके एक बुक है, राइट, उसका चैप्टर लिया था. तो आप सबके पास ये बुक होना चाहिए, राइट? और एवरी क्वार्टर्स में एक ये बुक पढ़ लो, एवरी क्वार्टर, राइट? यू नो क्वार्टर मतलब वो बॉटल का नहीं है, ईयर का, ईयर, साल का क्वार्टर आता है ना, उसका. सो हर 3 महीना, राइट, ये बुक पढ़ना है. बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. थैंक यू फॉर चूजिंग दिस बुक, मनोज, एंड थैंक यू वेरी मच.